बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। पर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है, तो काय हाथ पे हाथ धरे बैठे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा कर रहे हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान वो कटिहार पहुंचे। कटिहार में तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब मामले को लेकर सरकार को घेरा है। जहरीली शराब मामले को लेकर उन्होंने एक बार फिर हमलावर रुख अख्तियार किया है। जहरीली शराब से आए दिन मौतें हो रही हैं और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। बिहार में खुलेआम होम डिलीवरी को लेकर तेजस्वी यादव ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि वो नशा मुक्त बिहार चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में जहरीली शराबों से आए दिन मौत हो रही है, सभी पार्टी मिलकर इस शराबबंदी कानून पर समीक्षा करनी चाहिए। यहाँ मोहन भागवत के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले को खुद को समझना चाहिए कि देश को वो किस दिशा में ले जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पेपर लीक वाले मामले पर पेपर लीक मामले में राजद की संलिप्तता से जुड़े बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा कृपा और किस्मत से उप मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीमार और थका हुआ मुख्यमंत्री बताया तेजस्वी ने और कहा कि अब नीतीश जी से बिहार चलने वाला नहीं है। तो कटिहार में खूब दहाड़े हैं तेजस्वी यादव और सवाल शराबबंदी का, तो शराबबंदी पर भी खुलकर बोला। विजय सिन्हा जो बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, उनको कृपा वाला डिप्टी सीएम बता दिया और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बीमार और थका हुआ मुख्यमंत्री बताया और कहा कि उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा है। को बोलिए, सुना दीजिए, मोदी जी से पूछ लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं, ये विवाद यानी स्पष्ट हो गया है कि यही लोग कर रहे हैं और तो कोई बात तो है नहीं। तो बीजेपी के तो लोगों का काम यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, आपका पलायन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो केवल इसी धारा पे चलते हैं और कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास। सरकार में रहकर भी विपक्ष बने हुए रहते हैं। सवाल लालू जी और तेजस्वी से पूछते हैं। 20 साल से आप सरकार चला रहे हो, क्या हो गया भाई? कैसे 94 लाख परिवार जो है बिहार में गरीब है, अगर आप 20 साल राज किए तो, जिसमें कि 11 साल डबल इंजन की सरकार रही? कैसे? हजारों मौत हो चुकी है, क्या आपकी सरकार शराब संशोधन होगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, लेकिन अगर कोई कानून अगर बना है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इम्प्लीमेंट तो वही करेंगे, लेकिन आजकल तो सही कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। आप देखिएगा तरह तरह की बात है। तो इसमें हमको लगता है कि सभी लोगों को बुला करके एक बार इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीट हो या इंटेलेक्चुअल्स हो या बड़े अधिकारी हो, एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या बेहतर है। मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। कल ही जो है शायद निवेश की बात आई तो मुख्यमंत्री गायब थे, चाहे कोई भी उदाहरण दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहीं कुछ बोलते ही नहीं। कोई अहम मुद्दा आ जाए, वक्फ बोर्ड का आ जाए, उस पर चुप्पी साधते हैं। उनके नेता पार्लियामेंट में कुछ करते हैं, यहाँ के नेता कुछ और बयान देते हैं। और भी जितने इम्पोर्टेंट जो अभी पेपर लीक का मामला आया, मुख्यमंत्री गायब थे। विधानसभा का सत्र चला तो दोनों सदनों में एक शब्द, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी पूरे सत्र में कुछ भी नहीं बोला, कोई इंटरेक्शन नहीं।
इसलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो बिहार जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार डूबता जा रहा है। अब इनके हाथों में बिहार जो है सुरक्षित नहीं है, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम लोग जो है सारे काम को जो है हम लोग करेंगे, जनता के मुद्दे को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। हम लोगों ने नौकरी दिया, 5 लाख 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन कराया 17 महीने में। IT पॉलिसीज़ बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ बनाए, टूरिज़्म पॉलिसीज़ बनाए। 50,000 करोड़ का निवेश MOU जो शुरुआत जो था हम लोगों के दौरान हुआ, MOU साइन हुआ। आप देखिएगा कि स्पोर्ट्स को लेकर के भी हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई, 71 ऐसे खिलाड़ी जो बिहार देश के लिए मेडल लाए, उनको भी DSP रैंक तक का अधिकारियों तक का नौकरी का प्रावधान हम लोगों ने किया, नौकरी दिया। तो काम हम लोगों ने जो किया, चाहे मानदेय बढ़ाने का या नियोजित शिक्षकों 4.5 लाख को हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो हम लोग लगातार बिहार को आगे ले जाने के लिए जो संभव प्रयास होगा हमारा दल, हमारे लोग जो है करेंगे। बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर RJD के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। पर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि RJD का इन्वॉल्वमेंट है, तो काय हाथ पे हाथ धरे बैठे। चलो।